देखिए, भारत ने अब तक 2 वैक्सीन रोल आउट कर दी, 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। तो देखिए, ब्राज़ील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95% हमारी जितनी भी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो। तो ब्राज़ील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का। कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर लगातार लाइन लगे हुए। तो सिचुएशन जो है ना जी वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तुर्की में लगा दी, बांग्लादेश ने ख़रीद लिया है, इंडिया 1 अरब खुराकें तैयार करे जो एक्सपोर्ट भी करेगा। और हम अभी तक जो है भाई फैसला कर लिया जी 12 लाख खुराकें या 10 लाख खुराकें जो है वो मंगवाएंगे चीन से, साइनो फार्म से। और मेरे पास तो पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए, बोले साहब भारत में तो वैक्सीन बन गई, हमारा क्या हो? हमने कहा अपने वजीर आजम से बोलिए, भारत भेजेगा वैक्सीन, क्यों नहीं भेजेगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो आइए आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया भारत की प्रगति को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के मामले में। जी हाँ, आपको पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ने के बाद बहुत ही तेज़ी से भारत ने काम किया और यहाँ पे भारत 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कोरोना वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले आज की वीडियो को देखते हैं। एंड साथ ही साथ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबाने के बाद बगल में जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो देखते हैं। लीडर इस पूरे क्राइसिस पीरियड में जब चाइना ने दुनिया को इस वायरस का तोहफा दिया और आज चाइना की वैक्सीन को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं। चाइना की वैक्सीन को खाली पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क ले रहा है। पाकिस्तान ने 220 मिलियन पॉपुलेशन के लिए अब तक सिर्फ 1.2 यानी 12 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है चाइना से। हम लगाएंगे, हमारे लोगों को लगाएंगे 12 लाख। वो मुल्क जिसकी 22 करोड़ की आबादी है। पहले मुझे बताइए कि क्या हाल क्या है, अभी सिचुएशन क्या है केसेस की। और हमने सुना कि वैक्सीन भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है। और अपोजिशन तो जैसा अपोजिशन का काम है वो कहते हैं पहले मोदी जी लगाएं फिर हम लगाएंगे। देखिए, भारत ने अब तक 2 वैक्सीन रोल आउट कर दी, 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो पूरे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर जो भारत है, लगभग 50% से 70% मार्केट को वैक्सीन के भारत केटर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। और हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट, किस प्रकार से उन्होंने काम किया है दिन रात लगकर। मैं सच बताऊं कि मैं खुद भारतीय हूं, खुद इंडियन हूं, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि साउथ एशिया से, मतलब ये माना जाता है अगर आप पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो कचरे का डब्बा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। लेकिन आज पूरी दुनिया साउथ एशिया की तरफ देख रही है, आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि 4 वैक्सीन बना लेना, 2 को रोल आउट कर देना, 2 को एक्सपोर्ट कर देना, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे सवाल उठता है कितना इस पर कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो देखिए, ब्राजील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95%, हमारी जितनी भी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो। तो ब्राजील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का। कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर लगातार लाइन लगे हुए। सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये सभी बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी साइंटिस्ट या इनका कोई भी वर्कर भी शायद चैन की नींद सो पाया होगा। तो एक सैल्यूट तो इन सबको बनता है, इनको एक नमस्कार तो इनको भी बनता है, नमन इनको बनता है कि जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, कोई दो राय नहीं है। इतनी शॉर्ट स्पैन में आना बहुत मुश्किल। जहां तक विश्वास की बात है, देखिए जनता के पास ऑप्शन नहीं है विश्वास, और अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्राजील हो, अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया के पास स्पुतनिक है, उसके बावजूद रशिया से ऑर्डर आ रहा है, पूरे यूरोप से ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर क्यों आ रहा है अगर विश्वास नहीं? तो एक बात तो कंफर्म है, विश्वास सबको पता है, जो अवेलेबल वैक्सीन है उनमें बेस्ट भारत की जो वैक्सीन है वो उनमें बेस्ट है। और सबसे मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी बाहर की कंपनियां भी वो बनवा इंडिया में ही रही है वैक्सीन, भले ही रिसर्च उन्होंने किया हो लेकिन वैक्सीन इंडिया में ही बनी। तो दूसरी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सिर्फ 250 रुपए की वैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन।
उनका सिंगल शॉट ही तकरीबन 1200 रुपए के आसपास स्टार्टिंग है। अगर इंडियन करेंसी में करते हैं वहां तो शायद कुछ मेरे ख्याल से $100 के आसपास ले रहे हैं एक शॉट का। तो वट एवर इट इज, वी विल नॉट गो इनटू द प्राइसिंग बिकॉज जीवन के आगे प्राइसिंग की कोई कीमत नहीं है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में जो पहली वैक्सीन का डोज जो गया वो किसको गया? एम्स का जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगा, हमने उसको सबसे आगे रखा। इसलिए नहीं रखा कि उसको मारना है, लोगों के मन में गलतफहमी, मोदी साहब ने नहीं लगाया, मोदी साहब सबसे आखिरी में लगवाएंगे, हो सकता है लास्ट शॉट लगवाएंगे, क्योंकि वो उनमें से हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। अगर स्वीपर को पहले लगाया तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही मोदी साहब है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने स्वीपर्स के पैर धोए थे, अपने हाथों से पानी से पैर धोए और पोंछे उनके पैर और उनका सम्मान किया। कुंभ मेला, मेरे पास तो पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए, बोले साहब भारत में तो वैक्सीन बन गई, हमारा क्या हो? हमने कहा अपने वजीर आजम से बोलिए, भारत भेजेगा वैक्सीन, क्यों नहीं भेजेगा? तो सिचुएशन जो है ना जी वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन सिंध में है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 4000 अम्बात हुई हैं और वहाँ को 39 हुई हैं, ठीक, यानी आबादी पंजाब की उससे 3 गुना है और अम्बात तकरीबन बराबर हैं। और मरीज़ों की तादाद अब बढ़ गई है सिंध में पंजाब से, ठीक है। सही। KPP में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है मगर पंजाब जितनी बेहतर नहीं है, और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब जनाब मसला ये है, कौम जो है ना वो बेनियाज हो चुकी है। आप देखते हैं जो थोड़ी बहुत एहतियात थी वो भी कम होती जा रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जहाँ पुलिस को कहा जाता है वो रिश्वत वसूल करना शुरू कर देती है। दुकानदार जो है लिख के लगा देते हैं होम डिलीवरी और पिछला दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ कहीं मुमकिन है। बाद ने तो तोड़ के दीवारें दरवाजे बना दिए हैं। हमले को तुर्की में लगा दी, बांग्लादेश ने खरीद लिया है। इंडिया 1 अरब खुराकें तैयार कर रहा है जो एक्सपोर्ट भी करेगा, और हम अभी तक जो है फैसला कर लिया जी 12 लाख खुराकें या 10 लाख खुराकें जो है वो मंगवाएंगे चीन से, साइनोफार्म से और ऑक्सफोर्ड वाली। तो दोस्तों, भारत ने अभूतपूर्व कार्य किया है। जी हाँ, भारत के साइंटिस्ट न सिर्फ दिन रात मेहनत करके उन्होंने कोरोना वैक्सीन का इजाद किया है, बल्कि दुनिया को स्टन कर दिया है। लिमिटेड संसाधन में भी जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन, कोरोना ने दुनिया को बिल्कुल जकड़ रखा था और इसकी सिर्फ वैक्सीन ही एक इलाज था जिस दुनिया फिर पटरी पे आ जाए। और जब इसका वैक्सीन आना शुरू हो गया है और इनफैक्ट इंडिया के अंदर तो लोगों को लगना शुरू भी हो गया, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि दुनिया के अंदर हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे इंडिया ने बिल्कुल क्विकली तेज़ी के साथ काम करते हुए कोरोना वैक्सीन का न सिर्फ R&D किया, मैन्युफैक्चर के ऊपर भी काम किया। और इनफैक्ट अभी इंडिया के अंदर एक नहीं बल्कि 4 कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और डेटा ये दिखाता है कि 50% मार्केट को इंडिया कवर करेगा। जी हाँ, यानी सोचिए इंडिया लीडिंग कंपनी होगा, इंडिया लीडिंग कंट्री होगा जो कोरोना वैक्सीन को डेवलप एंड R&D करेगा। और इसको देखते हुए दुनिया बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई है। और क्योंकि कोरोना वैक्सीन का जो कोरोना है चाइना से स्टार्ट हुआ और वैसे भी चाइना पे अब कोई बिलीव नहीं करता, तो यहाँ तक जो चाइना का वैक्सीन था वो भी उसका एफिशिएंसी उतना नहीं है जितना कि इंडियन वैक्सीन के ऊपर है। और आपने देखा सुना कि ब्राज़ील ने चाइनीज़ वैक्सीन को कैंसिल करके इंडियन जो वैक्सीन है उसको ऑर्डर किया है। और इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ लाइन में लगे हैं। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने में टाइम लगेगा और हर कंट्री चाहेगा कि उसको वैक्सीन पहले मिलना चाहिए। अब इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ है और होपफुली हर कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो यह इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ज़रूरत है और इसके आने के बाद दुनिया में फिर से पटरी पे जो लाइफ है नॉर्मल आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है आपको कि जो चाइना
ने बनाया कोरोना वैक्सीन वो देगा पाकिस्तान को। जी हाँ, इनफैक्ट पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो चाइना से कोरोना वैक्सीन ले रहा है, और वो कोरोना वैक्सीन जो हर कंट्री मना कर रहा है लेने से चाइना वैक्सीन को, पाकिस्तान लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और कहते ना कि जो गरीब होता है उसको कुछ भी मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो उसके लिए सब सही है। तो यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के आवाम इनफैक्ट वहाँ पे चिल्ला रही है कि हमें क्या मारोगे चाइनीज़ कोरोना वैक्सीन से। अब यहाँ पे इमरान खान क्या करेगा तो आने वाले टाइम में बताएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।